नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चला रखी है अपन ने बायोलॉजी विषय को लेकर। करीबन 23 वीडियो अपन पहली यूनिट को लेकर बना चुके हैं। टेक्सोनोमी अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिए, एक बार उनको नोट कर लीजिए। आपके लिए शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे धीरे धीरे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और टाइमली आप उनको देखकर उनके नोट्स बनाते रहे। जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर अपन ने देख लिए थे। अब अपन जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन और जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सिंपल सा है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, सबसे सरल वीडियो होगा। आप एक बार में लिखते ही आपको याद हो जाएगा। देखो अपने क्लासिफिकेशन क्लास लेवल का दे रखा है। तो जिम्नोस्पर्म को मुख्यतया अलग अलग वैज्ञानिकों की क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म को लेकर, या प्लांट के अंदर देखें तो आप किसी एक का क्लासिफिकेशन कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अपन एक आधारभूत क्लासिफिकेशन को लेके चले तो यहां पर अपन जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 क्लासें कौन सी? पहली है साइकेडोप्सिडा, दूसरी कोनिफेरोप्सिडा और तीसरी निटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा, एक एक क्लास के कुछ कुछ कैरेक्टर अपने को याद रखने हैं। 4 के आसपास इसमें आते हैं ऑर्डर, इतने 4 ऑर्डर इसमें आते हैं, 3 ऑर्डर इसमें आते हैं। ऑर्डर लेवल तक जाना नहीं है अपने को, केवल क्लास लेवल तक की क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देखें, साइकेडोप्सिडा है, उसके जो प्लांट हैं वो खजूर के वृक्ष के जैसे होते हैं, पाम लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है, ज्यादातर खजूर के वृक्ष के जैसे पाए जाते हैं। तना होता है, तने के ऊपर पर्ण चिन्ह, ये जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टर भी है। और तने के ऊपर पर्ण चिन्ह पाए जाना अधिकतर इसमें देखने को मिलता है, साइकेडोप्सिडा में सब में ही होता है। तो तने के ऊपर क्या मिलेंगे? पर्ण चिन्ह। पुरानी पत्तियां हैं उनके गिरने से, सरल पत्तियां हैं उनके गिरने से तने के ऊपर कुछ चिन्ह बन जाते हैं जिनको बोलते हैं पर्ण चिन्ह। ये साइकेडोप्सिडा में देखने को मिलता है। आगे देखें, साइकेडोप्सिडा है, उसकी जो स्पीसीज हैं उनमें पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त व सर्पिलाकार होती है। कनेर वगैरह में देखते हो सर्पिलाकार, पिच्छाकार संयुक्त। देखिए पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सरल और एक संयुक्त। जो संयुक्त पत्ती है उसका एक प्रकार है संयुक्त पिच्छाकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आप नॉर्मल बताऊं, जैसे मान लो ये कोई एक लीव्स है, ये पत्ती है कोई, और पत्तियां इस प्रकार से डेवलप हो जाती हैं, धीरे धीरे जैसे डेवलप होती हैं, इनके बीच में इस प्रकार से ये मिड रिप तक आते आते कुछ स्थान बनते जाते हैं और ये ऐसे धीरे धीरे थोड़े हो जाते हैं, इस प्रकार से बन जाते हैं। और अगर ये पोर्शन इनका हटा दिया जाए तो ऐसा देखा जाए कि पत्तियों के टुकड़े हो गए बहुत सारे। इस प्रकार से ये स्थिति ऐसे कुछ हो जाएगी, पत्तियों के बहुत सारे टुकड़े से नजर आने लग जाएंगे। इस प्रकार की जो पत्ती बन जाती है उसको बोलते हैं क्या? पिच्छाकार। तो इसमें पिच्छाकार संयुक्त का एक प्रकार है, संयुक्त पिच्छाकार और सर्पिलाकार प्रकार की पत्तियां होती हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से एनुअल रिंग भी बनेगी, बड़े पेड़ होते हैं जिम्नोस्पर्म के। तो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जो कास्ट बनती है वो होती है मेनोजाइलिक कास्ट। 2 प्रकार की बन सकती है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में, एक होती है मेनोजाइलिक कास्ट और एक होती है पिक्नोजाइलिक कास्ट। ठीक है, अभी यहां पर पिक्नोजाइलिक पढ़ाऊंगा तब यहां पर आपकी समझ में आ जाएगा मेनोजाइलिक का मतलब। आप याद रखो यहां पर मेनोजाइलिक कास्ट होती है। आगे सभी एक लिंगाश्रयी, मतलब जो प्लांट होगा वो एक लिंगाश्रयी होगा। एक लिंगाश्रयी को इंग्लिश में डाइसियस बोलते हैं, याद रखना। एक लिंगाश्रय का मतलब है कि प्लांट ने एक ही लिंग को आश्रय दे रखा है, या तो उसपे नर होगा या फिर क्या होगा? मादा भाग होगा। ठीक है, या तो मेल कौन होगा या फिर क्या होगा उसपे? फीमेल कौन होगा। एक लिंगाश्रय का यही मतलब होता है, मतलब प्लांट ने एक ही लिंग को आश्रय दे रखा है, या क्या बोल सकते हैं? डाइसियस।
डायसिस का मतलब कि प्लांट दो हैं तब जाके पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट में काम चल गया, दो हैं तभी तो अलग अलग लिंग, अपन भी इसी कैटेगरी में आते हैं, डायसिस एक लिंगी ही है यहाँ पे। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर साइकस है, जामिया है, ठीक है, साइकस के अंदर फीमेल को नहीं बनता, ये बात याद रखनी है। जामिया है, जामिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, ये भी याद रख लेना, जामिया पिग्मिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म। तो साइकेडोप्सिडा के अंदर बातें कितनी सी याद रखनी, खजूर के वृक्ष के जैसे होंगे, लीफ स्कार्स, लाइफ जो यहाँ पर लीफ है, लीफ स्कार्स पाए जाएंगे, पर्ण चिन्ह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, पत्तियां पिच्छाकार संयुक्त व सर्पिलाकार होती हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद मेनोजाइलिक कास्ट बनती है और सभी एक लिंगाश्रयी होते हैं, सभी सारे इसमें मिलेंगे एक लिंगाश्रयी। साइकस और जामिया इसके मुख्य उदाहरण हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखें, दूसरे नंबर का जो है वो है कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा के अंदर एक बात तो याद रखनी है कि जो 3 क्लासेज हैं, साइकेडोप्सिडा अभी अपन ने देखी थी, कोनिफेरोप्सिडा सबसे बड़ी क्लास है जिम्नोस्पर्म की। इसमें जो पत्तियां होती हैं, जो सूट होती है, क्योंकि बड़े पेड़ होते हैं इसमें, तो बड़े पेड़ होते हैं तो पत्तियां 2 प्रकार की हो जाती हैं, एक तो कुछ पत्तियां लॉन्ग बड़ी साइज की, लॉन्ग सूट बोलते हैं इनको, और एक होती है छोटे टाइप की, तो ड्वार्फ सूट। तो तना है एक तरीके से, जो पर्ण है वो पर्ण के कारण से तना है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो ड्वार्फ सूट है छोटे और एक बड़े सूट के रूप में। यहाँ पर पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाएगी। अब देखो यहाँ पर याद रखो आप, ये भी एक लिंगाश्रयी, लेकिन यहाँ पर सारे नहीं है मैक्सिमम, क्योंकि पाइनस क्या है, द्विलिंगाश्रयी है। पाइनस के अंदर मेल और फीमेल हैं, वो एक ही प्लांट के ऊपर होते हैं। द्विलिंगाश्रयी 2 लिंगों को आश्रय दे रखा है, द्विलिंगाश्रयी है ना। मोनोसेस, मोनो का मतलब एक ही, मोनो का मतलब एक ही प्लांट ने दोनों को लिंग को आश्रय दे रखा है, तो यहाँ पर मेल कौन और फीमेल कौन दोनों पाए जाएंगे, किसमें, पाइनस। तो पाइनस यहाँ पर हो गया मोनोसेस, बाकी मैक्सिमम क्या होते हैं, एक लिंगाश्रयी है ना। और पिक्सिया भी यहाँ पे है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पिक्नो और मोनो का अर्थ बताता हूं। देखो यहाँ पर पिक्नो में याद रखना पी, पिक्नो में याद रखना पाइनस, पिक्नो में याद रखना पिक्सिया, और पिक्नो में याद रखना पैक, ठीक है। पी से पिक्नो, पी से पाइनस और पी से पैक, इन 3 पी को याद रखना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्लांट जिसका अपन सेक्शन लेते हैं स्टेम का, और अपन देखते हैं इसके अंदर पित्त की मात्रा खूब है, ठीक है, इसके अंदर कोर्टेक्स की मात्रा खूब है, इसके अंदर पैरेन्काइमा की मात्रा खूब है, मतलब इतनी सारी पित्त है, कोर्टेक्स है, पैरेन्काइमा, ये ज्यादा खूब होंगे, इसका मतलब है इसका जो अंदर का भाग होगा ज्यादातर क्या होगा, खोखला होगा। ऐसी कंडीशन वाली कास्ट को बोलते हैं मेनोजाइलिक, ठीक है। और अगर पित्त की मात्रा, कोर्टेक्स की मात्रा और पैरेन्काइमा की मात्रा कम से कम होगी, इसका मतलब इसका जो अंदर का पोर्शन होगा वो क्या होगा, पैक्ड होगा, ठीक है, कॉम्पैक्ट होगा, उलझा हुआ रहेगा, पैक रहेगा। तो ऐसी अगर आप जैसे मान लो कि कोई किसी लकड़ी को अपन काटते हैं, किसी तने को काटते हैं और अंदर से देखा कि है ना पैक है, बढ़िया सा, अंदर से कोई खोखला नहीं है, थोता नहीं है एक तरीके से मान लो, तो वो लकड़ी बढ़िया मानी जाती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि कोनिफेरोप्सिडा की जो लकड़ियां होती हैं, पाइनस की लकड़ी है, वो अच्छी होती है कॉमर्शियल पर्पज से देखा जाए, क्योंकि इसका अंदर का पार्ट कैसा होता है, पैक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पिक्नोजाइलिक कास्ट है। जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैसे वैसे पिक्नोजाइलिक कास्ट बढ़ती जाती है, अंदर का भाग है वो और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाता है, गहरा होता जाता है, तो अंदर थोत नहीं रहती, अंदर से खोखला भाग नहीं रहता, एकदम से बढ़िया पैक लकड़ी होती है। जबकि इस वाले पोर्शन के अंदर क्या होगा, पित्त कोर्टेक्स से ज्यादा होगा। तो साइकस है, जामिया है, इनकी लकड़ियां होती है वो ज्यादा कॉमर्शियल पर्पज से काम में नहीं ली जाती, क्योंकि अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। तो मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक का मतलब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ये जो है याद रखना, यहाँ पर है मोनोसियस होता है, द्विलिंगाश्रयी यहाँ पर मिलता है। निटोप्सिडा के बारे में आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि वेसल्स पाई जाती हैं। अपन ने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर वेसल सब्सटेंट होती हैं, लेकिन अपवाद है कि निटोप्सिडा की क्लासेस के अंदर निटोप्सिडा के जो मेंबर हैं 3 कौन से, एफिड्रा, वेलवेशिया, निटम,
एफिड्रा, वेलवेशिया, नीटम याद रखना, इन तीनों के अंदर वेसल्स पाई जाती हैं। देखो वेसल्स कहाँ होती हैं, आप अभी तो अपन मोटा मोटी देखते हैं, बाकी इसको अपन टिश्यू वाले में पढ़ेंगे। जब जाइलम पढ़ते हैं अपन, तो टिश्यू में जाइलम पढ़ेंगे, तो जाइलम के अंदर देखो 4 चीजें होती है मुख्यतः। जाइलम का मतलब होता है 4 चीजें, ठीक है। क्या क्या? जाइलम का मतलब होता है ट्रैकिड्स, जाइलम का मतलब होता है वेसल्स, वाहिका, वाहिनिकाएं, जाइलम का मतलब होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम का मतलब जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैकिड्स। ये वेसल्स नहीं पाई जाती, ये जिम्नोस्पर्म का करेक्टर है, लेकिन अपवाद स्वरूप इन 3 में वेसल्स पाई जाती हैं। किसमें? एफिड्रा, वेलवेशिया और नीटम के अंदर। आपको याद रखनी है कौन होगा एक लिंगी, और पौधे भी यहाँ पर मैक्सिमम क्या होते हैं, एक लिंगाश्रय। यहाँ पर भी मैक्सिमम ही है, यहाँ भी मैक्सिमम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले वाले के अंदर कोनिफेरोप्सिडा के अंदर मैक्सिमम, और पहले वाले के अंदर क्या है, सारे के सारे पौधे ही एक लिंगाश्रयी होते हैं। ये 3 भाग हो गए, इसको 3 क्लास हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना आपको। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर भी क्या याद रखना है, इमारती लकड़ी, पाइनस, एबीज, सिड्रस, इन प्लांट की लकड़ियां हैं, उनको जो आपके किवाड़ वगैरह है, खिड़कियां वगैरह है, इमारत बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। रेजिन व तेल प्राप्त करते हैं किससे? पाइनस से, पाइनस एबीज से कनाडा बाल्सम प्राप्त किया जाता है। माउंटिंग में काम में लेते हैं अपन लेब के अंदर। पेपर उद्योग में काम आता है कौन? पाइनस। भोजन के रूप में ये इतना सा याद रख लेना, पाइनस जियार्डियाना से अपन चिलगोजा प्राप्त करते हैं, खाया जाता है इसको, इसके सीड को, पाइनस के सीड को। और साइकस से क्या प्राप्त किया जाता है? साबूदाना प्राप्त किया जाता है। सजावटी पौधे के रूप में काम में लेते हैं किसको? साइकस की स्पीसीज को। इतनी 2 बातें याद रखनी यहाँ पर। औषधि के रूप में किसको काम में लिया जाता है? एफिड्रा। एफिड्रा से एक औषधि बनती है एफिड्रीन, इसको अलग अलग रोगों में काम में लेते हैं उपचार में। और टेक्सस नाम का प्लांट है जिससे क्या औषधि बनती है? टेक्सोल। तो टेक्सस से बनने वाली मेडिसिन टेक्सोल है, एफिड्रा से बनने वाली मेडिसिन एफिड्रीन है। इन दोनों को अपन औषधीय रूप में काम में लेते हैं, लिया जाता है। ये इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी आपने देखा कि अपन ने एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और आपके जिम्नोस्पर्म, इन 4 को यहाँ पर पढ़ लिया। अगली एक क्लास में अपन किसको कंप्लीट कर लेंगे? एंजियोस्पर्म को कंप्लीट कर लेंगे। एंजियोस्पर्म को कंप्लीट करने के बाद में 3-4 टॉपिक और बचेंगे इस यूनिट से। आपके एक बोटनिकल गार्डन है, म्यूजियम है ना, इस तरह के जो 3-4 टॉपिक हैं वो बचेंगे। उसके साथ जू वगैरह है, उसके साथ ही अपने ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, औरों को बता दीजिए, जिससे कुछ सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए। बढ़ने के बाद में अपन लाइव पढ़ाने लग जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। अगर आप थोड़ी सी संख्या यहाँ पर अपने बढ़ जाती है, वैसे भी करवाएंगे सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन एंजियोस्पर्म को लेके आएंगे। धन्यवाद।